दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी ने अपने 16 लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया है। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी को लेकर के चर्चा है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले जब चुनाव लड़ने जा रही है, अभी तक सीटों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। जहां पर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर और उत्तर प्रदेश के बगल उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। वहीं पर हरियाणा में, पंजाब में गठबंधन के सहारे बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे कौन से प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 16 कैंडिडेट फाइनल, जिसमें अयोध्या से, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद दलित चेहरे को टिकट दे दिया गया है। जिस दलित को अछूत माना जाता है, जिस दलित को बीजेपी वाले राम मंदिर में निमंत्रण नहीं देते हैं, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना देंगे वोट के नाम पे, लेकिन अगर निमंत्रण की बात होती है, मंदिर में आने की बात होती है, तो निमंत्रण का क्या कहें, बुलाया तक नहीं जाता। अगर किसी कारण से बुलाया भी जाता है तो राष्ट्रपति आते भी नहीं है। तो हम आज की बात करने वाले हैं पहले वे सांसद जो बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान में हैं, यानी कि 2019 में चुनाव जीते 10 सांसद, वे कहां कहां जा रहे हैं, किस किस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या बहन जी उनको टिकट दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। तो आप देखिए, अमरोहा से सांसद थे दानिश अली। दानिश अली को भरी संसद में गाली दी गई जो अमर्यादित है, संसदीय भाषा के खिलाफ है। लेकिन बहन जी की तरफ से एक ट्वीट नहीं आता। बहन जी वाले जो हमारी वीडियो को देखते हैं वो थोड़ा गाली भी देते हैं, थोड़ा उल्टा भी लिखते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नेता को अगर गाली कोई दे रहा है तो आपको कम से कम ट्वीट तो करना चाहिए, कम से कम आपको बुलाना चाहिए अपने पास। तो आप समझ सकते हैं, दानिश अली से राहुल गांधी मिलते हैं, राहुल गांधी गले मिलाते हैं, और दानिश अली अमरोहा से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते अब, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होती है किसी भी सांसद के खिलाफ। कोई भी सांसद हो, किसी भी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, बहुजन समाज पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, तो दानिश अली यानी कि समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ेंगे, ना तो बहुजन समाज पार्टी से लड़ेंगे। दानिश अली चुनाव लड़ने जा रहे हैं मुरादाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर। यानी कि यूं कहें, बहन जी ने चाहे इनका टिकट काट दिया हो, चाहे दानिश अली खुद चले गए हों, कुल मिलाकर के एक सांसद इनकी पार्टी से चला गया है। तो अगली बात आती है अंबेडकर नगर, रितेश पांडे। अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा को टिकट दिया हुआ है। वर्तमान में रितेश पांडे सांसद हैं और उनके पिताजी भी विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। बेटा समाजवादी पार्टी का विधायक, बेटा बहुजन समाज पार्टी का सांसद, पिता समाजवादी पार्टी का विधायक। ऐसी चर्चा है कि रितेश पांडे को हो सकता है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो फिर से चुनाव लड़ा दे, लेकिन हमको नहीं लगता, क्योंकि पिताजी उनके समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। एक चर्चा यह भी चल रही थी कि यहां से आकाश आनंद को टिकट दिया जा सकता है। तो आप समझिएगा, रितेश पांडे या आकाश आनंद इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हो सकता है कोई और भी आ जाए। जौनपुर से श्याम सिंह यादव हैं, बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं। बहुजन समाज पार्टी जब से ऐलान किया बहुजन समाज पार्टी ने कि हम अकेले लड़ेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी को लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी के सांसदों का मन रूठ गया। बहुजन समाज पार्टी के सांसद उदास हो गए। उन्होंने कहा ये जो फैसला लिया जा रहा है ये उचित नहीं है, गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये मान लीजिए इनको भी टिकट नहीं मिलना है, चाहे ना मिले, चाहे कांग्रेस से लड़े, और जौनपुर से बीएसपी के टिकट पर जीते थे। आपको अगली सीट में बता रहा हूं, लालगंज से संगीता आजाद, बीएसपी की सांसद। अब आप सोचिए, बहुजन समाज पार्टी का जो सांसद हो बेचारा, वो मायावती जी के जन्मदिन पर एक ट्वीट करके बधाई भी ना दे।
तो बीजेपी से गलभैयाँ चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाली हैं। योगी जी मोदी जी से मुलाकात का दौर जारी है और लालगंज जो सीट है, इस सीट पर दलितों की संख्या बहुत ज़्यादा है, दलित फेस हैं, तो इनको बीजेपी टिकट दे सकती है या किसी और सीट से भी लड़ा सकती है, ये भी टिकट नहीं मिलेगा। गाजीपुर से अफजाल अंसारी बीएसपी के टिकट पर 2019 में सपा बसपा के गठबंधन में चुनाव जीते थे, इनकी भी चर्चा है। और जहाँ तक है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर 2024 में चुनाव लड़ेंगे, ज़्यादातर यही चांस बन रहा है, लेकिन हो सकता है टिकट बदल भी दिया जाए, टिकट बदल करके किसी अन्य सीट से लड़ा दिया जाए, किसी कुशवाहा को समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ा दे। बिजनौर से मलूक नागर साहब हैं, पार्टी के प्रति, बहन जी के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखते हैं और बहन जी का सम्मान करते हैं। और बहन जी को मलूक नागर जी ने कहा कि बहन जी को लेकर के मीडिया में प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाए, चेहरा घोषित किया जाए। जो कांग्रेस ने हमारे एमएलए तोड़े अनेक राज्यों में, उनसे माफ़ी मांगी जाए। और एक बात और बता दूं, अभी भी कांग्रेस के कुछ नेता चाहते हैं कि बहन जी से गठबंधन हो जाए, तो देखा जाएगा। अगला है मलूक नागर किस पार्टी से लड़ेंगे, तो बीएसपी से संभावना कम बताई जा रही है। दो बार बीएसपी से चुनाव लड़े हैं, आरएलडी से भी चुनाव लड़े हैं। ऐसा मीडिया में चर्चा है कि बीएसपी छोड़ करके आरएलडी के टिकट से मेरठ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं मलूक नागर, यानी कि इनका भी टिकट कट गया है मान लीजिए। श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा हैं, इनके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं बीजेपी के साथ संपर्क स्थापित है, बीजेपी से भी चुनाव लड़ेंगे। घोसी से अतुल कुमार ने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया था 2019 में। सुनिएगा हमारे रिकॉर्ड को, जो मैं बता रहा हूं हमारा नहीं, अतुल कुमार जी का रिकॉर्ड है। टिकट इनको बीएसपी से मिल गया, इनके ऊपर आरोप था और इनको पुलिस शायद ढूंढ रही थी। बिना प्रचार के जीत गए थे, 1,20,000 के करीब वोट से बिना प्रचार के जीत गए थे। बहन जी का इतना बड़ा खौफ था, गठबंधन का इतना बड़ा खौफ था। अब आप समझ सकते हैं, ये वाली सीट घोसी की सीट, जहां से भी उपचुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी का पूरा मंत्रालय लगा था चुनाव जिताने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव बुरी तरह हारती है। सहारनपुर से हाजी फजरुल रहमान समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे अब की बार, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनके परिवार के ही लोग को, माजिद अली को लोकसभा प्रभारी बनाया गया है। इसका मतलब ये सहारनपुर के सांसद को भी टिकट बहन जी कहो या तो ना देंगी या तो खुद नहीं लड़ना चाहते। अब मैंने इतना आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूं ऐसे कौन से प्रत्याशी हैं जिनके सूत्रों के हवाले से, सूत्र मतलब हमारा जो सूत्र है वो बहुत बड़ा सूत्र नहीं है, लेकिन हमारे एक मित्र हैं अर्पित शुक्ला जी, उनके बहुत खास मित्र हैं। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट हमारी व्यक्तिगत सीट है, तो उन्होंने बात किया, तो हो सकता है भाई हमारी बात गलत भी हो सकती है, ये भी मैं बता दूं। उन्होंने कहा हाँ अगर टिकट मिल जाएगा तो लड़ लूँगा चुनाव। विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। मैं बता दूं, आशुतोष त्रिपाठी विधानसभा का चुनाव लड़े थे प्रतापगढ़ से। मैं चेहरा भी दिखा देता हूं त्रिपाठी जी का, ये है, देख सकते हैं त्रिपाठी जी हैं, आशुतोष त्रिपाठी जी, ब्राह्मण चेहरा हैं, अच्छी खासी जान पहचान है लोगों में। और इनसे व्यक्तिगत तौर पे हमारे मित्र, जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ उन्हीं का घर है, उन्होंने खुद बात की, उनके बहुत खासे मित्र हैं। विधानसभा का चुनाव लड़े थे, हार गए थे, हार जीत चुनाव में लगी रहती है, लेकिन उभरते हुए नेता हैं। इनको बहुजन समाज पार्टी प्रतापगढ़ से टिकट दे सकती है। फैजाबाद से अब्बास अली जैदी, फैजाबाद जहां अवधेश प्रसाद चुनाव लड़, अब्बास अली जैदी जी की फोटो आप देख रहे हैं अखिलेश यादव के साथ, 2 बार विधायक रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर, और वर्तमान में भी इस बार भी चुनाव लड़े थे, और जहां से लड़े थे वहां से 40-50 हज़ार वोट भी पाए थे। तो इनके बारे में क्या कहना आपको ध्यान देना है। इनका नाम फैजाबाद लोकसभा से, आपको मैं बता दूं, फैजाबाद लोकसभा जो सीट है उस विधानसभा के अंतर्गत चुनाव लड़ चुके हैं। इनका नाम आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, लोकसभा की तैयारी भी कर रहे थे। उसके अलावा बिजनौर से आकाश आनंद को आप जानते ही हैं, उनका नाम आ रहा है। जौनपुर से एक नाम सोशल मीडिया पे उछल रहा है,
बाहुबली धनंजय सिंह का। बहरहाल वो जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में। पहली बात तो उनकी बात हो रही है धनंजय सिंह जी की, भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू से टिकट मिल जाए। अगर मान लीजिए किसी कारण से जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं बन पाती है तो लोकसभा का चुनाव लड़ना उनका निश्चित है। बड़े नेता हैं, अच्छी खासी पैठ है, बाहुबली है, तो हो सकता है वो भी चुनाव लड़ जाए। कुछ जानकारी जैसे जैसे छन के आ रही है वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे और भी बहुत सारे प्रत्याशी आपके सामने लाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।